टूटेंगे, लेकिन शर्त है कि इसके कवानीन को माने। खुदा की इसराइल को बरकत दे, खुदावंद इसराइल को बरकत दे, खुदा की यरूशलेम को सलामती अता कर, खुदावंद यरूशलेम को सलामती अता कर। जरा जोर से और ऊंची आवाज से, बुलंद आवाज से, क्योंकि इसी नारे से बंधन टूटेंगे जो इसराइल के खिलाफ है, वो गिरते जाएंगे और खुदा के लोग बढ़ते चले जाएंगे और एक वक्त आएगा यीशु मसीह वहां टूटेगा। हालेलुया, आमीन। खुदा की इसराइल को बरकत दे, खुदावंद इसराइल को बरकत दे, यरूशलेम को बरकत दे, खुदावंद यरूशलेम को बरकत दे, इसराइल को बरकत दे, खुदावंद इसराइल को बरकत दे, खुदावंद इसराइल को बरकत दे, शांति अता कर, यरूशलेम को सलामती अता कर। आमीन, आमीन। रूह कुदस का नज़ूल, ईमान की किताब उसका दूसरा बाब, पहली आयत से चौथी आयत तक। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनसे हाने पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। कुरान के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आप सबको बरकत मिले, कहिए आमीन। ये जो आयत हमने तिलावत की है, इनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। आप जरा पीछे जाइए ईस्टर के त्योहार पे। आज से 50 दिन पहले, 1 अप्रैल को ईस्टर था, ईद क़यामतुल मसीह। 30 दिन अप्रैल के लगा रहे हैं और आज 20 तारीख है मई की, तो 30 और 20 कितने हो गए? 30 और 20 कितने हो गए? 50। तो पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। सिंपल, पता चल गया? पेंतिकोस्त इब्रानी लफ्ज है और इसका मतलब क्या है? अभी बताया मैंने, 50वां दिन। तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन, और यहूदियों में ईद फसह के बाद वो ऐसा करते हैं कि 7 सबत पहले मनाते हैं और 7वें सबत के बाद अगला दिन 50वां दिन बनता है, वो अपनी ईद मनाते हैं। तमाम यहूदी, ये यहूदियों की एक ईद है जो हर साल यहूदी मनाते हैं। अब कभी यहूदियों की ईद है तो हमसे क्या ताल्लुक है? सवाल तो यही है कि भाई यहूदियों की ईद है, क्रिश्चियंस की तो नहीं है। तो आप ध्यान से सुने, आपको पता चल जाएगा कि हम इस ईद को क्यों मनाते हैं। ईद पेंतिकोस्त को सुनिए। जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, उस दिन को हम कहते हैं ईद क़यामतुल मसीह। उसके बाद यीशु 40 दिन जमीन पर रहा। जिंदा होने के बाद कितने दिन? 40 दिन। फिर बोलिए कितने दिन? 40 दिन। और जब आसमान पे चला गया तो आसमान पे जाने के 10 दिन बाद 40 और 10 कितने हो गए? 50वें दिन रूह कुदस नाज़िल हुआ और वो ईद पेंतिकोस्त का दिन था। हम क्यों ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं? ये तो यहूदियों का त्योहार है। हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन यहूदियों की ईद थी, जिस दिन ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुदस नाज़िल हुआ। हालेलुया। तो आज कलीसिया का जन्मदिन है, आज चर्च की बर्थडे है, क्योंकि उस दिन पहली कलीसिया कायम हुई यरूशलेम में। आप समझ रहे मेरी बात? हम ईद पेंतिकोस्त क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं कि उस दिन, जिस दिन रूह कुदस नाज़िल हुआ और जिस दिन पहली कलीसिया कायम हुई, उस दिन यहूदियों की ईद पेंतिकोस्त थी। ईद पेंतिकोस्त का दिन खुदा ने चुना। उधर उनका त्योहार 7 शब्दों के बाद एक दिन मिला के ईद फसह के साथ ही
ईद पेंटिकोस्ट होती है, और इत्तेफाक ये है जो तरतीब दी गई है कैलेंडर के मुताबिक ईस्टर के बाद 50वां दिन भी ईद पेंटिकोस्ट पड़ता है। तालियां बजाइए अगर आपको समझ आ गई है। आपको समझ आ गई? हम ईद पेंटिकोस्ट क्यों मनाते हैं? क्योंकि रूह कुदस नाज़िल हुआ। तस्लीस में कितने अकरूम है आपको मालूम है? 3। कौन कौन से? बाप, बेटा और रूह कुदस। बाप आसमान पर, और पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, 2 हो गए। और फिर जब खुदा ने कहा आओ हम आदम को बनाएं, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह भी साथ शरीक है, क्योंकि यूहन्ना की इंजील में लिखा है पहले बाब में कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, और लिखा है कि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। इसका मतलब बाप, बेटा और रूह कुदस तस्लीस में तीनों एक, बिल्कुल एक है, और तीनों इस काम में शामिल है। बाप जो है वो आसमान पे, और खुदा का पाक रूह उस वक्त पानी की सतह पे जुम्बिश करता था, और यीशु मसीह खुदा के दाहिने हाथ बैठा था, और सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से हुआ। यहां तक समझ आ गई? फिर क्या हुआ? फिर अब खुदा तो रूह है, रूह को कोई देख सकता है? रूह कभी नजर आई किसी को? रूह का तो बदन ही नहीं होता। अब खुदा चाहता था कि लोग खुदा को देखें। कैसे देख सकते थे? बदन होता तो देखते, रूह को तो कोई नहीं देख सकता। बस खुदा मुजस्सम हुआ। यूहन्ना की इंजील तस्लीस का भेद बता रहा हूं। बस खुदा मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म लिया, मुजस्सम होने का मतलब जिस्म लिया, और जमीन पे आ गया। जब बदन लेकर जिस्म लेकर आ गया तो सब देख सकते थे। हालेलुया। फिर खुदा को हमने देखना शुरू किया। हालेलुया। और यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अब ध्यान से सुनते जाइए। लेकिन रूह कुदस तब तक जमीन पर नहीं था। यीशु मसीह जमीन पे आ गया, खुदा आसमान पे है, रूह कुदस जमीन पर नहीं है। यीशु ने कहा रूह कुदस मुझ पे है। लूका की इंजील 4वां बाब। यीशु ने कहा रूह कुदस मुझ पे है। आपको याद है जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? रूह कुदस कबूतर की मानद यीशु के ऊपर आके ठहर गया। तो यीशु ने कहा उसका रूह मुझ पे है। और एक मौके पे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा रूह लो। इसका मतलब यह है कि वो रूह जो मेरे पास है मैं तुम्हें भी देता हूं, और ये रूह तुम्हारे साथ साथ रहेगी, साथ साथ रहेगी रूह। क्योंकि यूहन्ना की इंजील में यीशु ने कहा अब तक रूह तुम्हारे साथ है। अच्छा, कई लोगों को गलतफहमी है, सुनिए। वो कहते हैं कि यीशु ने जब शागिर्दों से कहा रूह लो, उस दिन उन्हें रूह कुदस मिल गया। जी, उस दिन रूह कुदस उनके नहीं मिल गया, बल्कि उनके साथ साथ चलने लगा। पता कैसे चला कि उनके अंदर नहीं आया, साथ साथ है यीशु के अपने पास। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब। यीशु ने कहा अब रूह तुम्हारे साथ है, अंदर नहीं कहा। अब रूह तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं जब आसमान में चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद रूह तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तालियां बजाएंगे आप? अब तीनों ये ऑफिसेस हैं, बाप, बेटा, रूह कुदस। बाप आसमान में था, यीशु मसीह जमीन पे आया, यीशु मसीह वापस चला गया आसमान पे। अब आजकल जो है वो दौर है रूह कुदस का। यीशु मसीह के पैदा होने से पहले रूह कुदस का दौर नहीं था। डायरेक्ट खुदा नबियों के जरिए से कलाम करता था। अब रूह कुदस का दौर है। पहले रूह कुदस सिर्फ किसी खास मौके पे आता था, किसी खास काम के लिए, किसी खास मकसद के लिए। आइए जरा देखते हैं अहले हदीस में कि रूह कुदस कब कब आता था, किसी खास काम के लिए, खास मौके के लिए, आरसी तौर पे आया और चला गया। बलाम एक शख्स था और वो उसके पास गैरदान रूह थी।
यूं समझे जादूगर था। फिर सुनिए, झूठा नबी था। एक शख्स ने जो कि मुआब का बादशाह था, उसने कहा तू गैरदान रूह रखता है, बस तू आ और आकर इसराइलियों पे लानत कर, क्योंकि तू लानत करेगा तो उन पे लानत हो जाएगी और उनको शिकस्त हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। गौर से सुनिए, लालची था, रुपए पैसे का लालच था, क्योंकि बल्क जो बादशाह था मुआब का, उसने लालच दिया था। पहले तो उसने इनकार किया कि नहीं जाऊंगा, खुदा ने मना किया कि नहीं जाओ, लेकिन लालच में आ गया और चल पड़ा लानत करने के लिए। अचानक उस पे बात रूह नाज़िल हुआ, रूह उतरा, उस पे रूह आई और वो बोलने लगा और उसके मुंह से बरकत की बातें निकलने लगी। तालियां बजाएंगे आप। तो पुराने अहदनामे में रूह आता था, अपना काम किया और चला गया। तो रूह आया उस पे और उसके मुंह से बरकत की बातें निकली और रूह चला गया। उसके बाद एक और शख्सियत, क़िसात की किताब जदूद, तीसरे नंबर पे आएगा कोई फहरिस्त में, ऊपर स्क्रीन पे जदऊद। जदऊद जो है ये एक आम शख्स था, मामूली, अपने घराने में उसका कोई मकाम नहीं था। मनसी के घराने में वो कहते हैं अपने माँ बाप में भी, अपने माँ बाप के घर में सबसे छोटा हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है और मैं मनसी के घराने में मेरा कोई मकाम नहीं है, लेकिन खुदा ने कहा मैं तुझे मुकर्रर करता हूँ, तू बनी इस्राएल को मदियानियों से आजाद कराएगा। अब सुनिए मेरी बात, एक कमजोर सा शख्स, जदऊद नाम है, गिडियन इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या हुआ, खुदा का पाक रूह उसमें जोर से उतरा और खुदा के पाक रूह की कुदरत के वसीला से जदऊद ने इस्राएलियों को मदियानियों से आजाद करवा दिया। तालियां बजाइएगा। काम किया और चला गया। ये क़िसात की किताब के 6 बाब में ये वाक्य है। तीसरा वाक्य, बहुत से हैं लेकिन मैंने 4 देख चुने हैं। तीसरा है क़िसात की किताब उसके 14वें बाब में, आपने सैमसन एंड दलीला, समसून का नाम सुना होगा। समसून, इसके दौर में क्या था, इसको खुदा ने मुकर्रर किया कि तू बनी इस्राएल को फिलिस्तियों से आजाद करेगा। बनी इस्राएल को फिलिस्तियों से आजाद करेगा। और शैतान जो है वो बुजुर्गों पर भी इख्तियार रखता है, जानवरों पर भी इख्तियार रखता है। आप जरा हाथ लाइन जो सुन रहे हैं, शैतान के ऊपर, शैतान का इख्तियार बुजुर्गों में भी है, जानवरों में भी है और बात इंसानों में भी, लेकिन ईमानदारों में भी। तो शैतान की कुदरत से एक शेर भागता हुआ है, धाड़ता हुआ आया और ऐसे धाड़ता हुआ आया कि 1 सेकंड में समसून को इकट्ठी कर देगा, निकल जाएगा, चीख फाड़ के रख देगा। लेकिन हुआ क्या, लिखा है समसून के ऊपर खुदा की रूह जोर से उतरी और उसने शेर को ऐसे मार दिया जैसे बकरी के बच्चे को चीख के फाड़ के रख देते हैं। तालियां बंद नहीं जाएगी। में रूह कुदस वक्ती तौर से एक खास टाइम के लिए, एक खास काम के लिए आता था और चला जाता था। फिर यूएल नबी ने एक पेशेंट गोई कर दी। यूएल की किताब उसका 2 बाब इसकी 38 आयत में यूएल नबी ने यीशु मसीह की पैदाइश से पहले एक पेशेंट गोई की। और पेशेंट गोई सुन लीजिए क्या थी। पेशेंट गोई ये थी कि खुदा फरमाता है इसके बाद मैं हर बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। पहले किस पे आती थी? सिर्फ नबियों में, किसी खास शख्स पे, खास वक्त के लिए, और फिर चली गई, क्योंकि दौर ही नहीं था, बाप का दौर था, रुल्स का ये टाइम नहीं था, वक्ती दौर से आता था। तो यूएल ने क्या पेशेंट गोई की? खुदा फरमाता है इसके बाद मैं हर बशर पर रूह नाज़िल करूंगा। बोलिए किसमें? हर बशर पर रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और जवान रोया। ये किसी को मौका मिला तो बताऊंगा कि बूढ़े ख्वाब और जवान रोया का क्या मतलब है।
लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ, कहना कि आपने मैंने बताया नहीं। बूढ़े ख्वाब देखेंगे, इसका मतलब बूढ़े जो है वो प्लान करेंगे रूह कुदस की मदद से। तो जब आप लोग ख्वाब देखेंगे कि वो आगे देखेंगे कि उनके सफर में कि आगे क्या करना चाहिए उन्हें कलीसिया की तरक्की के लिए, और जवान जो है वो विजन देख के अपने बूढ़ों के ख्वाब को लेकर आगे बढ़ेंगे और कलीसिया तरक्की करेंगे। ये मतलब है इसका। पर बात यह है, खुदा फरमाता है मैं आखिरी ज़माने में रूह कुदस को नाज़िल करूंगा। आखिरी ज़माने में रूह कुदस को नाज़िल करूंगा। किस पे? सामने वाले किस पे? हर एक बशर पर, हर एक पर, नौकरियों में, गुलामों में। आज जब एक झाड़ू देने वाला, एक कुक, एक बर्तन साफ करने वाला, एक आम मामूली आदमी, एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला शख्स, गाड़ियां धोने वाला, जब गैस वाले बोल रहा होता है तो लोग कहते हैं देखो जी ये इसकी क्या हैसियत है, कल तो ये फलां था, कल तो ये ऐसा था। लेकिन बाइबल कहती है आखिरी ज़माने में बेटियां बेटे नबूवत करेंगे, और लिखा है कि मैं अपने रूह को हर बशर पर डालूंगा। तो ये आपका, ये मेरा काम तो नहीं है। अगर कोई गैरसुबा बोलता है, रूह से भर जाता है, तो ये पाक रूह का काम है। इसलिए पुरजोर तालियां चाहिए रूह के लिए। तो ऐसा होगा। पुराने नामे के दौर में इसमें पेश नहीं करता। सुनिए आप साहब, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि यीशु मसीह पैदा हुआ, और यूहन्ना ये भी नबी है, बपतिस्मा देने वाला। यीशु का शागिर्द नहीं, यूहन्ना जो नबी है और यीशु मसीह से पहले आया बपतिस्मा देने वाला, उसने भी एक पेशगोई कर दी। अब देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एक पेशगोई कर रहा है। मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी क्या है? मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। ये किसने पेशगोई की? किसने की? फिर बोले किसने? लेकिन सुनिए, ये पेशगोई पूरी नहीं हुई जब तक यीशु जमीन में था। उसने कहा यीशु देगा, लेकिन नहीं पूरी हुई। ये तो यीशु के आसमान पर जाने के 10 दिन बाद ये पेशगोई पूरी हुई। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और फिर कौन सा दिन था? ईदे पेंतिकोस्त का दिन। तो यीशु के आसमान में जाने के बाद रूह कुदस का बपतिस्मा मिला। इसलिए रूह कुदस का बपतिस्मा जो है वो मिलता है मांगने वालों को। और फिर क्या हुआ? ये इसकी जो पेशगोई है यूहन्ना की, ये पूरी हुई। कब हुई? आज के दिन। कब हुई? यूएल की पेशगोई कब पूरी हुई? आज के दिन। और फिर ये रूह कुदस जब नाज़िल हुआ तो इस रूह कुदस के नाज़िल होने का एक खास मकसद था, और वो ये था कि वो आएगा जमीन पर, और जमीन पर यीशु मसीह का चिराग जाहिर करेगा। और यीशु मसीह ने भी इसके बारे में वादा किया था कि रूह कुदस आएगा। यूहन्ना ने पेशगोई की, यीशु ने भी वादा किया और पेशगोई की। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और पूरा उसका 16वां बाब, ये 2 बाब हैं जिनमें यीशु मसीह ने बार बार कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। मैं जब आसमान में जाऊंगा तो रूह कुदस आएगा, मैं बाप के दाहिने हाथ बैठ जाऊंगा और जमीन पे रूह कुदस होगा। वो अलग बात है जब लिखा है कि यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में वो जहां है। लेकिन दरअसल वो आसमान पे है, आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है। लेकिन ये दौर रूह कुदस का है। और फिर ये पेशगोई जो है एक दिन पूरी हो गई। किस दिन पूरी हुई? फिर बोलिए कब पूरी हुई? कब पूरी हुई ये पेशगोई? ईद पेंतिकोस्त के दिन। और आपने ये हमारा शुरू में पढ़ा है इमाम की किताब 2 बाब 1 आयत से 4 आयत तक। ईद पेंतिकोस्त के दिन यहूदी अपनी ईद मना रहे थे कि यीशु मसीह का वादा यूएल नबी की जो पेशगोई है और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पेशगोई है पूरी हुई। शागिर्द एक घर में जमा थे, बाला खाना
मुकद्दसा मरियम उनके साथ थी, सब और बहनें उनके साथ थी, और यीशु मसीह की शागिर्दों में से जो उसके साथ रहने वाली खातून सुलोमी उसके साथ थी, और मगदलीनी भी साथ थी। 120 लोग 10 दिन दुआ करते रहे और कहते रहे, ऐ यीशु मसीह तू आसमान पे चला गया है, ऐ यीशु मसीह तू आसमान पे चला गया है, अपना वादा पूरा कर, यूएल की पेशगोई को पूरा कर दे। और यूहन्ना ने जो कहा कि यीशु मसीह आएगा, तुम्हें पाक का बपतिस्मा देगा, ऐ खुदा अपना वादा पूरा कर, ऐ खुदा वादा पूरा कर। 10 दिन तक लगातार दुआ करते रहे, और 10वें दिन जो कि यीशु के जी उठने के बाद 50वां दिन है, ऐसा हुआ कि जोर की आंधी का सन्नाटा हुआ, घर टूट उठा, दीवारें हिल गई, घर झूम उठा, और सबके ऊपर खुदा का पाक आया, और 120 की जमात रुद्र से भाग गई, आसमान में बोलने लगी, जैसे रूठे रोने बोलने की तौफीक बख्शी। लोग कहते हैं जो मुकद्दसा मरियम की पूजा करते हैं वो फैसलों के खिलाफ है, लेकिन इमाम की किताब उसका पहला बाब पढ़ लें, और उसमें लिखा है कि ये 120 की जमात में मुकद्दसा मरियम भी थी, और वो भी गैर ज़बानों में दुआ कर रही थी, रूह उसमें भी शौक से नाज़िल हुआ। बोले हालेलुया। तो ये पेंटिकोस्ट का दिन था। और मैं आपको मैं थोड़ी देर पहले कहा ये चर्च का बर्थडे है, कलीसिया की सालगिरह का दिन है। वो कैसे सुनिए, इसी इमाम के दूसरे बाब में लिखा है कि जब सब लोग गैर ज़बानें बोलने लगे, भगदड़ मच गई, शोर मच गया, हंगामा बरपा हुआ, आसपास के लोग जमा हो गए, बहुत शोर था, सब इकट्ठे गैर ज़बान में दुआ कर रहे थे। मुझे बताइए एक सवाल का जवाब, अगर एक एक शख्स गैर ज़बान बोले बारी तो बाहर पास जाएगी? बोलिए, नहीं जाएगी। 120 लोग सब के सब दुआ कर रहे थे गैर ज़बान में कि 3000 से ज्यादा लोगों का मजमा हो गया, और उन्होंने आगे कहा तुम क्या ये मजाक बनाए बैठे हो, तुम ताजा में के नशे में हो। वो आगे मजाक बनाने लगे, लेकिन पतरस खड़ा हुआ, पतरस 11 शागिर्दों के साथ खड़ा हुआ, और उसने कहा यहूदियों सुन लो, तुम जो कहते हो कि ये ताजा मह के नशे में है, अभी तो पहली दिन चढ़ा है, आगे देखिए ये नशा कहां तक पहुंचता है। ये तो यूएल नबी की मार्फत जो वादा था वो पूरा हुआ है, ये तो जो यूहन्ना की मार्फत वादा था वो पूरा हुआ है, ये तो जो यीशु ने कहा था मैं रूह को भेजूंगा, ये तो वो पूरा हुआ है। और सुनिए, पतरस ने एक जोरदार पैगाम दिया, और उसके पैगाम से 3000 लोग एक पैगाम से यीशु 3000 लोग पहली कलीसिया कायम हो, द फर्स्ट चर्च यरूशलेम में। पेंटिकोस्ट, हम क्यों इन्हें पेंटिकोस्ट मनाते हैं? कलीसिया की सालगिरह है, हम अपने बच्चों की सालगिरह मनाते हैं, ठीक है, और मनानी भी चाहिए। कलीसिया की सालगिरह कब है? ईद पेंटिकोस्ट, क्योंकि पहली कलीसिया उस दिन कायम हुई। और आज इस ईद पेंटिकोस्ट के मौके पे भाई यूसुफ और भाई सैमुअल मिठाई लेके आए हैं, जो आपका मुंह मीठा करवाएंगे और आप खुशी मनाएंगे कि ये आज कलीसिया का बर्थडे है, आज ईद पेंटिकोस्ट है। अब आ जाइए अहद जदीद में नए अहद में रूह आ गया, अब ये रूह का दौर है। अब लोग जो कहते हैं ना ऐ रूह पाक उधर आ, ना समझी में शायद कहते हो, लेकिन मैं इसको कहता था आप यूं समझेंगे हमसे अपने दिल में दावत दे रहे हैं, वो उधर आ चुका है, रूह जमीन पे है। एक मिसाल सुनिए, आपके सर पे पंखा चल रहा है, देखिए पंखे चल रहे हैं, ये पंखे में हवा कहां से आ रही है? हवा ऑलरेडी है, हवा पहले से है। क्या पंखा हवा पैदा कर रहा है? क्या पंखा जो है वो हवा पैदा कर रहा है? जी नहीं, ये पहले से मौजूद हवा को जुम्बश देता है और आपके ऊपर फेंकता है। अब सुनिए, जब आप कहते हैं रूह पाक उतर आ, तो गोया आप उस पाक रूह को जो पहले ही जमीन पे आ चुका है उसको दावत दे रहे हैं उतर आ, हालेलुया। और आपकी दुआओं से जुम्बश देती है, जैसे खुदा की रूह
पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, आज उसके लोगों के दिलों पर जुम्बिश करती है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया, जोरदार आवाज में कहिए हालेलुया। तो आप अहद दीप में देखिए, ये जदीद में कर्नेलियस के घर में पतरस गया। मैं थोड़ा तेजी में जाऊंगा क्योंकि आज बाकिशा भी है। कर्नेलियस एक गैर कौम शख्स था, गैर कौम, गैर यहूदी, एक रक्षा एक आदमी था। खुदा के पाक ने पतरस से कहा कर्नेलियस के घर जा, और कर्नेलियस को ख्वाब में दिखाई दे के कहा जा अपने नौकर भेज और शमौन पतरस को बुला ले। इधर कर्नेलियस को कह दिया कि शमौन पतरस को बुला ले, और शमौन पतरस को कह दिया कि तूने जैसे ही दरवाजा खटके तुझे लेने की कोई आए तो बेखट के चले जाना। अब जो वहां गया तो वहां उसने जाके कलाम सुनाया और कहा तौबा करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो। और जब लोगों ने तौबा की तो लिखा है पतरस के कलाम करने के दौरान कर्नेलियस के घर में वहां का 10वां बाब पढ़ लीजिए। ऐसा हुआ कि पतरस कलाम सुना रहा था तो ऐसे ही जैसे पेंटिकोस्त के दिन रूह नाज़िल हुआ, ऐसे ही रूह जोर से नाज़िल हुआ, और जितने लोग वहां थे सब गैस वाले बोलने लगे। बोले हालेलुया। अब आप कहेंगे जी वो तो क्रिश्चियन नहीं थे, क्या कौन थे? यहूदी भी नहीं थे। तो खुदा किसी का तरफदार तो नहीं है। तौबा करे, कोई भी करे, यीशु को कबूल करे, रूह मिलेगा। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। आज किसी भी कौम का क्यों ना हो, किसी भी मजहब का क्यों ना हो, बात तो शर्त की है। शर्त यह है पाक रूह पाक दिल में आता है। पाक रूह किस में आता है? दिल पाक करा ले, यीशु के लहू से धुल जाए तो रूह को दावत है, रूह आ जाएगा। दूसरा वाक्य, बस एक दो वाक्य सुना के आगे चलूंगा। दूसरा वाक्य इफिसस के शहर में पौलुस रसूल अपने मिशनरी सफर के दौरान जब इफिसस में गया तो वहां 12 शागिर्द थे। 12 शागिर्द, ये यीशु मसीह के शागिर्द नहीं, ये 12 लोग थे जो इत्तफाकन ना जाने कौन वहां चला गया, किसी के कलाम सुनाने से उन्होंने तौबा की, निजात पाई और बपतिस्मा भी ले लिया। अब सुनते इस तरह मैं खास भेद की बात करने लगा। इन्होंने क्या किया, पौलुस के जाने से पहले ही 12 लोग थे, इन्होंने तौबा की, यीशु मसीह को अपना निजात जिंदा कबूल किया, बपतिस्मा भी ले लिया। लेकिन बपतिस्मा थोड़ा गलत दे दिया। बच्चे का बपतिस्मा बाइबल में कहीं नहीं लिखा, बच्चे का बपतिस्मा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। लेकिन इनकी बात फर्क है। ये 12 शख्स, इन्होंने बपतिस्मा लिया जैसे यीशु ने कहा कि बाप और बेटे रूह उसके नाम से होते का बपतिस्मा, ऐसे नहीं लिया। इन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा दिया जो यीशु मसीह के आने तक बपतिस्मा देता था, उसके बाद वो खत्म हो गया। वो तो तैयारी थी, वो तो एक राह तैयार कर रहा था। लेकिन जब यीशु ने कह दिया कि आपसे बपतिस्मा होगा बाप और बेटे और रूह उसके नाम से, ना समझी में इन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन कौन सा लिया? यूहन्ना का। और उसमें बाप और बेटे रूह उसके नाम से नहीं कहा, लिया होते का ही। और उसने कहा इन्हें दोबारा बपतिस्मा दिया जाए क्योंकि वो गलत था। दोबारा, तो ये दोबारा बपतिस्मा दरअसल दोबारा नहीं था, वो पहले ही था, क्योंकि पहले तो गलत था। वो तो यीशु की तालीम के मुताबिक नहीं था। एक शख्स को मैंने निजात की तालीम दी, फिर तो देखिए। अब मैंने उसे कहा भाई तौबा करें, अपने गुनाहों से माफी मांगे। उन्होंने तौबा कर ली, माफी मांग ली, यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और मैंने उनसे कहा भाई अगला कदम है पानी का बपतिस्मा। अब देखिए उनका जवाब, वो कहते वो तो मैं ले चुका हूं। मैंने कहा वो कौन सा बपतिस्मा है? बाइबल की तालीम तो यह है कि पहले बाकी इसकी तौबा, उसके बाद बपतिस्मा। मैंने कहा वो कौन सा है? कहते वो कराची में था, मेरे दोस्त ले रहे थे समंदर में, मैंने कहा चलो मैं भी ले लेता हूँ। तो ये था देखा देखी का, बगैर मकसद का, दोस्तों को खुश करने के लिए। यूं समझे कि जी पहले सूखा गुनहगार अब गीला गुनहगार, पानी में चला गया अब बपतिस्मा ले लिया।
तो ये गलत था। मैंने सीखा भाई ये तो गलत है, लिहाजा हमने उसे बपतिस्मा दिया। तो खैर वापस आइए, तो इफ्सुस में ये 12 लोगों को बपतिस्मा दिया गया। कैसे? बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से पानी का बपतिस्मा दिया। उसके बाद पौलुस ने उन 12 लोगों पे हाथ रखा और वो सब गैस पाने को मिले। तालियां बजाइए इसके सब। ये पेंटिकोस्ट का तजुर्बा हमेशा के लिए। एक सवाल जो लोग करते हैं वो सुन लीजिए। पता नहीं कहां से वो खा लेते हैं तालीमात, अपने बात से खा लेते हैं अपना उन्हें सीधा करने के लिए, हमें जिक्र करते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, गैस पाने ठीक है, रूह कुदस का बपतिस्मा ठीक है, लेकिन वो उस दौर के लिए था, शागिर्दों के लिए। मैंने बात की वाकया नहीं बताई। हेलो, यीशु के आसमान के जाने के बाद नहीं बताया मैंने गलीलिस के घर का वाक्य बताया, इफ्सुस का वाक्य बताया। लिहाजा ये आज के लिए भी है। और हमने अभी पढ़ा था यूएल की किताब में, खुदा फरमाते हैं आखिरी दिनों में, हम आखिरी दिनों में को गुजर रहे हैं, खुदा अपने मुंह से हर बशर पे डालेगा बशर्ते के शर्तों को पूरा करेगा। तो ये सारे वक्तों के लिए तो वहां पे हुआ। अब अहद जदीद में रूह कुदस करता क्या है आपको? आज ये पेंटिकोस्ट है, आज के दिन रूह कुदस आया, ये करता क्या है, इसका काम क्या है? आप सुन रहे हैं? जरा प्लीज नोट करते जाइए अपने पेन, अगर आपके पास है नोटबुक है नोट करते जाइए। ये करता क्या है? इमाम की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा, यीशु ने नाज़िल होने से पहले कह दिया था, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। क्या पाओगे? तो पहला काम क्या करता है वो? क्या क्या देता है? फिर बोले क्या देता है? पतरस कितना डरपोक था। एक छोटी सी लड़कियां, एक लड़की, उसके सामने यीशु ने इनकार कर दिया। अब कुव्वत आ गई रूह कुदस पाने के बाद। 3000 लोगों में खड़ा और कहता है ऐ यहूदियों, तुमने यीशु को मसलूब किया, लेकिन उसी यीशु को हम खुदा भी मानते हैं, उसी भी मानते हैं, वो तो जान देने वाला है, और उसी में रूह कुदस भेजा। कहां से आई दलेरी, कहां से आई कुव्वत? रूह कुदस कुव्वत देता है। आगे कहते क्या कुव्वत पाओगे? और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बाकी जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ये कहा यीशु ने रूह कुदस नाज़िल होने से पहले कि जब रूह कुदस आएगा तुम्हें कुव्वत देगा और तुम फिर यहूदिया में और यरूशलेम से शुरू करके यहूदिया सामरिया जमीन की इंतहा तक मेरी गवाही दोगे। रूह कुदस का काम है खुदा उनकी गवाही देना, रूह कुदस का काम है पूरे बचाना। और आज ये रूह की आग पूरी दुनिया में लग चुकी है, ये आंधी पूरे दुनिया में छा चुकी है, काली आंधी की तरह सन्नाटे की मानक जोर के साथ रूह कुदस पूरी दुनिया में जुम्मश कर रहा है। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए आपको गैर ज़बान में बोलते हुए लोग मिलेंगे, हालेलुया तारीफ करते हुए शख्स मिलेंगे। ये आग लग चुकी है, ये आग लग चुकी है। यीशु ने कहा ये आग का बपतिस्मा होगा, यूहन्ना ने कहा ये आग का बपतिस्मा होगा। ये पाक रूह का बपतिस्मा पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज अब किसी दुनिया के नक्शे को उठा देंगे, हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, निजात पा रहे हैं, पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं, गैर ज़बान में दुआ कर रहे हैं। चाइना आज से 50 साल पहले उंगलियों पे आप गिन सकते थे मसीहों को, और 50-60 साल पहले वहां पर बाइबल ले जाने की इजाजत नहीं थी। अब रूह कुदस की आग ऐसे छा चुकी है कि चाइना दुनिया के दूसरे मुल्कों में मिशनरी भेज रहा है। हालेलुया, और अब बाइबल चाइना में छप रही है। प्रेज द लॉर्ड कहिए, फिर कहिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाजू के लिए तालियां बजाइए। ये दूसरी बारिश हर महीना पूरी दुनिया में। अमेरिका में मैं ऐसे चर्चिस में गया हूं, एक चर्च विक्ट्री चर्च, उनकी 4 सर्विसेज होती हैं। एक टाइम में तकरीबन 17,000 से 20,000 लोग एक टाइम में वहां होते हैं। और जब ये 17,000 बाहर निकलने वाले होते हैं, इतने लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। आग लगी हुई है रूह कुदस की, और लोग आते हैं, मसरूर होते हैं, तालियां बजाते हैं, झूमते हैं, गैर ज़बान में बोलते हैं, रूह में मसरूर होते हैं। ये पाक रूह का दौर है। आज रूह कुदस अपना काम कर रहा है, वो पाक रूह काम कर रहा है। पंखा चलने दीजिए, रूह को
जुम्बिश करने दीजिए, उसे दावत दीजिए, दुआ कीजिए ताकि पाक हुआ और काम करे। गवाह होंगे पूरी दुनिया में यरूशलेम से शुरू करके। और उन्होंने यरूशलेम में पहले दिन 3000, सुन लीजिए, चंद दिन के बाद ये तादाद 5000 तक हो गई और ये तादाद बढ़ती गई। यरूशलेम से आगे बढ़े यहूदिया की तरफ, सामरिया की तरफ, उसको भी छोड़ के और आगे बढ़ गए अंताकिया की तरफ, वहां भी कलीसिया कायम हो गई। और चलते चलते याद रखे ये जो है कुमारसूल हिंदुस्तान में आ गया और आगे चेन्नई के इलाके में, मद्रास के इलाके में, टेक्सला के इलाके में कलीसिया कायम कर दी। ये रूल का जोर था। ये वही दूमा है, सुन लीजिए, जो शकी था। ये वही दूमा है जो यीशु में जी उठने का यकीन नहीं कर रहा था। जब यीशु मसीह ने उसके पास आया हुआ तो कहता है मेरे खुदा, सारा शक चला गया, रूह कुदस से भर गया, पापी से मबूर हो गया, हिंदुस्तान का पाया, मेरा दीदी रूह बचाई और हिंदुस्तान में पहली कलीसिया उसी में कायम की। हालेलुया। पौलुस रोम तक चला गया, रोम तक। फिर लोग कहते हैं ये तो गैस वाले उसी दौर में थी। रोम तक चला गया और वहां कलीसियाएं कायम की। पतरस ने हलचल मचा के रख दी। और आज आप किताबें उठा के देखिए बेदारी के बारे में जो है, सबसे पहले जो बहुत मशहूर बेदारी है कैलिफोर्निया में, वहां पर एक बड़ी बेदारी आई और हर तरफ बोलने से गैस वाले बोलने वाले नजर आने लगे और ये काम बढ़ता ही चला गया। कोरिया रूह की आग की लपेट में आ चुका है, कोरिया रूह की आग की लपेट में आ चुका है, नाइजीरिया रूह की आग की लपेट में आ चुका है और रोज कलीसिया की तादाद बढ़ती चली जा रही है। हालेलुया। इंडोनेशिया जो कि इस्लामी मुल्क है, वहां पर कलीसिया की तादाद, गैस पर बोलने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। हालेलुया। मैंने सुना कि 14% से ज्यादा लोग यीशु मसीह को निजात देता कबूल करके पापों से मकबूल होकर गैर जोर में दुआ करते हैं। बोले हालेलुया। और पाकिस्तान में बेशक हमें आदाब शुमार सही मालूम नहीं है, लेकिन आप आज से पीछे चले जाएं 10, 20, 25 साल या 50 साल पीछे चले जाएं, लेकिन अब क्या हुआ? आपको एक गली में 4-4, 5-5 कलीसियाएं नजर आ रही हैं। ये उसका फजल है, ये उसका फजल है। घर में चर्च होना ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि आगाज भी घरों से ही हुआ था। यहूदी तो हैकल में आने नहीं देते थे, घरों से कलीसिया कायम हुई थी। और अगर आज कोई घर में कलीसिया शुरू होती है, मुझे याद है इटर्नल लाइफ चर्च, ये घर में शुरू हुआ था जहाँ पे उनका चर्च है। मैंने वहां प्रीच भी किया इस घर में। ये घर में शुरू हुआ और ये काम बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया। ये याद रखें, आज ये रूह का दौर है और खुदा का कलाम बढ़ता ही चला जा रहा है। इस रूह को दावत दे कि हुए बात को